हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद अपने घर से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं श्रीनगर से घर आ रही थी, तो मैं अब जाके ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज हमारे घर पे दादाजी और दादी जी का श्राद्ध भी था, तो इसीलिए मैं वहाँ से सुबह जल्दी निकली थी। लेकिन गाड़ी में सवारी भरते भरते इतना टाइम हो गया, अभी सुबह के 11 बज गए हैं। मैं सोच रही थी कि 9 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या क्या व्यंजन बने हुए हैं श्राद्ध में। लेकिन मुझे आते आते 11 बज गए, पंडित जी भी घर चले गए हैं। तो हमारी माता श्री से सबसे पहले मिलाएंगे। मम्मी को शर्म आ रही क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ना पापा लोग, तो पापा लोगों से मिलाते सबसे पहले। ये हमारे पिताश्री, कैसे हो? बढ़िया। स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। श्राद्ध निपटा दिया आपने? सब निपटा दिया। पंडित जी भी चले गए। क्या क्या व्यंजन बने थे ये बताओ। व्यंजन व्यंजन क्या बनाते हैं? अभी तो खीर बनाई है, पकौड़ी बनाई है, पूरी बनाई है, बाकी सब्जी सब्जी बनाई है, बाकी रखा मंदिर में। हाँ, पूड़ी भी चढ़ा दी होगी ना? पूड़ी भी चढ़ा दी, सारा कुछ। हाँ, मैंने मिस कर दिया ये मोमेंट। और ये हमारे पिताश्री, ये मेरे बड़े पापा जी यानी कि मेरे ताऊ जी। लोग बोलते हैं ताऊ जी क्यों नहीं बोलते हैं, बल बड़े पापा तो शहर के लोग बोलते हैं। बल सौर कर रहे हो भला आप बताओ। हम आज से नहीं बोल रहे, बचपन से। वही तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, हम बचपन से बोलते हैं। अब वो बोल रहे कि तुम बाहर के लोगों की नकल कर रहे हो। ताऊ बोलेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा। वही तो, इसीलिए तो ये मेरे छोटे पापा और ये मेरे बड़े पापा। तो इसलिए आप लोगों को लगता है ना कि हम नकल कर रहे हैं, शहरी लोगों की नकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे हमारी दादी से पूछ लो, है ना दादी? हम छोटे बेटे नहीं बोलते पापा, छोटे बेटी। हाँ छोटे बेटी। तभी तो स्वास्थ्य पाए ठीक जी। हाँ बाबा। हाँ आज दीदी सर आज भी छो तुम्हें नहीं हाँ। हाँ नहीं छो तुम तो पता बैठा ये मुस्वाना खा। हाँ और यहाँ पे सब्जी भी रखी हुई है और पूजा पाठ तो निपट चुका। अपनी मम्मी से मिला था क्योंकि यहाँ पे पापा लोग बैठे हुए थे, तो मम्मी को बोलने में ना थोड़ा शर्म आ रही थी। ये मम्मी से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हमारी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? रोण बैठी। ये मम्मी ऐसी करती है, पता है मैं जब बाहर से आती हूँ ना, मम्मी को एक भूखी दे दो, ये देखो रोने लग गई। क्यों, क्या हुआ भाई? मम्मी को ऐसा लग रहा है शायद कि मैं ससुराल से आ रही हूँ। ऐसा तो नहीं लग रहा? खैर ससुराली से आ रही हूँ, देहरादून से। क्यों इमोशनल होने वाली क्या बात है इसमें? मम्मी इमोशनल इसलिए हो रही है ना कि मम्मी ने इतना काम किया तो रोना आ रहा है मम्मी को। बोलो इधर के लिए आओ, लाइट अच्छा है। तो दोस्तों रोना इसलिए नहीं आ रहा, सच में ये दूर रहती है तो मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं घर में। क्यों नहीं लगता है पहले ये बताओ। क्योंकि क्योंकि तो काम करती थी। बोला काम नहीं दोस्तों, ये हर समय मुझे चढ़ाती रहती थी। तो आज हमारे घर में श्राद्ध भी है दोस्तों, इसको मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि काम धंधा भी था। आज भी मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी दोस्तों। पूरी बनाई, वो क्या बोलते, पूरी बनाई, पकौड़ी बनाई, खीर बनाई, क्या नहीं होता है, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, पंडित जी के लिए साफ सफाई। 4 बजे उठ गई थी। इसके पापा ने भी इतनी हेल्प की मेरे साथ। तो दोस्तों और हम श्राद्ध में क्या क्या रखते हैं वहाँ पे, घर की सब्जी होती है। हाँ सब्जी होती है, घर की सब्जी, दाल, जितनी भी चीजें रहती हैं, काकड़ी, मुंगरी, क्या बोलो उसको, गोदड़ी, अब कितनी बातें बोलो, इतना सारा रखना पड़ता है। मतलब श्राद्ध मतलब ये पितृपक्ष होता है, इसमें पितरों को भोग दिया जाता है। ऐसे बोलते हैं कि पितर आते हैं इस टाइम पे, आते हैं क्यों नहीं। इस हमारे यहाँ बोलते हैं जूठे बर्तन रात को बाहर नहीं रखते, खराब होता है, क्योंकि पितर आते हैं ना इधर उधर, तो इसलिए नहीं रखते दोस्तों। तो इसको मैंने बहुत मिस किया। ये बोल रही रोना क्यों है मुझे, सच में इससे दूर। सही में यार हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। मैं तो ना कभी सोच के ही मेरे को ऐसा होता है कि यार हमारी शादी होगी तो हम लोग कैसे रहेंगे, है ना? क्या होगा था? वही तो होता है मेरे को, मैं अकेले भी रहती हूँ ना दोस्तों। तो इसकी शादी की बात कोई रास्ते में भी करेगा तो मुझे रोना आ जाता है। इसीलिए मैं अपनी शादी थोड़ा पोस्टपोन कर रही हूँ। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मेहरबान हो तो ये होता नहीं, मैं सोच रही थोड़ा और टाइम मिल जाए अपने घर वालों के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में भी आते रहेंगे, लेकिन होता है ना फिर अपना घर, भले वहाँ भी अपना घर होगा यहाँ भी होगा, लेकिन जैसे मम्मी है अभी, मम्मी के लिए तो अब यही अपना घर है ना। मम्मी मायके कहाँ जाती है, तो फिर बाद में हमारा भी ऐसा ही लोभ हो जाएगा अपने ससुराल। टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो आज श्राद्ध था हमारी सासू जी का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पितर देवताओं की सबकी रक्षा करिए। जितने भी हमारी यूट्यूबर फैमिली है, हमारे परिवार पे, पूरे जितने भी दुनिया है, सब पितरों पे उनकी नजर रहे, सब पितरों की नजर रहे हमारी फैमिली पे। मुझे अब इतने दिन हो गए ना, बोला भी नहीं जा रहा दोस्तों। और क्या बोलते हैं, हम सब यहाँ पे हैं, थोड़ा हम मिस कर रहे हैं अपने देवर देवरानी को, क्योंकि वो नहीं आ पाए। तो उनके परिवार पे भी रक्षा करना, पितर देवताओं को मैं यही कहना चाहती हूँ, सब पे रक्षा करना। और दोस्तों खाने में क्या बना रहे? खाने में मैंने
दाल बनाई, भात बनाया, सब्जी बनाई, पूरी बनाई, पकौड़ी बनाई और सब्जी भी बनाई। मेरे आने की रायता बनेगा, खीर बनी है। अरे वाह मजा आ गया। बहुत सारी चीजें। मैं घर का खाना बहुत मिस कर रही थी, मतलब इतने दिनों से दोस्तों के रूम पे तो पता ही है आपको, कभी मैगी बनाओ, कभी सैंडविच बनाओ, कभी पोहा बनाओ, यही सब। भले दाल भात भी खाया हमने। ऐसे मत रहा कर, तू ससुराल भी जाएगी कल के दिन, चाहे तेरे ससुराल वाले मुझे याद आएगी तो तुरंत यहाँ भागना। सच में अगर तब तक रेल लाइन आ गई तो सीधा ट्रेन में बैठाना। सीधा प्राइवेट जेट में। तो दोस्तों हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी ना, खत्म कभी नहीं होंगे दोस्तों। उनके साथ कहाँ से करनी थी मैंने बात। आप लोग चाची लोगों को भी बहुत मिस कर रहे हो, उनसे मिलाएंगे आप, उनसे भी मिलाएंगे दोस्तों। क्या करें, मैं बकड़ बहुत ज्यादा करती हूँ। अब क्या बोलते हैं उसको, खाने में दिखाएंगे आपको क्या बना। आप वहाँ से यहाँ आए शर्म के मारे कि मेरे जेठ बैठे में, तो आवाज तो पूरी जा रही है। नहीं आवाज तो जाने दो, पर वो मेरे को देख नहीं रही ना, वहाँ से आवाज जाएगी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुंह के सामने थोड़ा डर लगता है। अभी भी मुख्य होने की जो गोल हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने धारे का शुद्ध पानी पीऊंगी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। देहरादून का पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरओ का पानी फिर भी काम चलाने के लिए पी लूंगी, फिर मोटी हो गई तो ऐसी होता है यार। मैं वहाँ जाती हूँ ना, फिर हो ही जाता है बाहर का खाना पीना। यहाँ पे तो ऐसा है, इसीलिए मैं तो दोस्तों इतना काम किया मैंने, आप सच नहीं मानोगे। मैं जंगल भी जाती, वहाँ से घास लेके दिन का खाना जो घर का काम होता, फिर मैं 2 बजे खेत में चली जाती। एक दिन मेरी रुचि ने मेरे को फोन किया कि मम्मी कहाँ हो। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, खेत जा रही हूँ। 2 बजे तक? 2 बजे जा रही थी मैं घर से। तो उसने बोला कि मम्मी तू मरती है कि बचती है। तो मैंने कहा होने दे। मेरा हाथ थक गया यार, पानी पुनी तो पूछो कुछ मुझे है। सबसे पहले तो रोने लगी। तो पहले मैं धारे का पानी पीती हूँ। मैं धारे का पानी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। कल को मेरी शादी होगी ना, मैं यहाँ से एक बड़ा ड्रम पानी का लेके जाऊंगी देहरादून। पाइप लाइन। तो फिलहाल अभी दादी भी आ रखी है यहाँ पे, और दादी को आज खाना खाने के लिए यहीं पे बोला हुआ है। दादी है। अच्छा बूढ़े आदमी है ना हमारे, वो भी पितर, मतलब जो दादी की सहेलियाँ हैं, वो भी हमारे लिए देवता है। सही बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोगों के माँ बाप बचे हुए हैं तो श्राद्ध जरूर करें। सही बात है। मेरा हाथ थक गया यार। चाहे आप मंदिर जाओ, मठ जाओ, कहीं भी जाओ, पर श्राद्ध करना जरूरी होता है। उनका आशीर्वाद सभी। अभी बैग भी था ना इसी हाथ में, और हाथ दर्द हो गया मेरा। तो अभी खाने पीने की तैयारी करते हैं। एक दादी तो यहाँ पे आ गई हैं, 2 दादी और आने वाली हैं। मतलब हमारी दादी तो चलेगी, लेकिन हमारे लिए यही हमारी दादी हैं अब नहीं। तो अभी दादी लोगों के लिए खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद जब और दादी आएंगी उनसे भी आप लोगों को मिलाएंगे। यहाँ पे देखो हमारी पैणे की टोकरी भी रेडी है। पैणा यानी कि सबको जाता है अगल बगल, है ना। पितर प्रसाद होता है दोस्तों। दिखाओ इधर आगे करो ना। हाँ, पूरी पकौड़ी सबके लिए 2-2 पूरी, 2-2 पकौड़ी तो दे दिया मैंने। आप जाती हूँ इधर साइड जाऊँ, सिंगर चाची रहती है, नहीं जा रही हूँ। सबको देना पड़ता है पितर प्रसाद, देना पड़ता है, क्योंकि ये प्रसाद थोड़ा ये इतनी टुकड़ी तोड़ के सिर में भी रखते हैं। हाँ, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है। तो अभी यहाँ पे पापा घर का नमक पीस रहे हैं, वो भी घर के सिलबट्टे में। और सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक का टेस्ट तो अलग ही रहता है। और यहाँ पे मम्मी लहसुन लेके भी आ गई हैं। कहाँ से लेके आए? एक दुरान ने दिया मेरे को। गांव में ऐसा चलता रहता है। उस दिन चाचा ने मॉल में खरीदा। हाँ। एक भाई तो मॉल से खरीद रहे हैं, अरे एक भाई यहाँ देखो। दूसरा भाई यहाँ पीसने पे लगे हुए। तो चाचा जी वहाँ तो पीसना हो नहीं पाता, वो सिलबट्टा है नहीं, तो इसीलिए घर में तो हम लोग पीसते रहते हैं। तो वो भी पीस लेते सिलबट्टे में। हाँ। तब ये रोड से चाचा ने भी चलो पापा बताओ क्या क्या मिला रखा है इसमें? इसमें बहुत सारी चीज है, गिनवाओ, एक एक करके गिनवाओ। यहाँ देखो ना, तो देखो ना। इसमें है जीरा, हाँ, साबुत धनिया, हाँ, राई, हाँ, राई और अजवाइन, हरी मिर्च, सौंफ, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, सब मिक्स है। हाँ, तो पापा के हाथ का नमक स्वादिष्ट। हाँ, पापा के हाथ के नमक में खूब स्वाद आता है, तो ज्यादातर हम पापा से ही पिसवाते हैं, क्योंकि पापा नमक के शौकीन भी हैं। आता क्यों है, पीस नहीं सकता पापा जब पापा हाथ स्वाद होता। ना इनका काम क्या है दोस्तों, ये हर समय काम में लगे रहते हैं, इनको बैठना अच्छा नहीं लगता है। पापा नमक के शौकीन भी है ना, 4 बजे से लगे हुए हैं काम में, सच में। हाँ, तो पापा नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। अगर घर का काम खत्म हो गया तो बल्ब देखेंगे कौन सा खराब हो रखा है, जो सही भी होगा उसको भी खराब करते हैं। हाँ, अगर ज्यादा टाइम होगा फिर उसको खराब करके फिर सही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे नमक पिस रहे हैं, क्योंकि आजकल घर की ककड़ी हो रखी है खाने के लिए, तो स्वादिष्ट से नमक के साथ घर की ककड़ी खाएंगे, है ना। ये भैया देखो हमारे दादी प्रणाम, दादी प्रणाम। ठीक ठाक, ठीक है। हाँ, आगे लंच पे, आज आपका लंच इधर ही है हमारे घर पे। दादी का ना एटीट्यूड में बुलाए है, इन्हें एटीट्यूड में के लिए बुलाना तुम यक दियो खा दो सभी बच्चों तो आशीर्वाद बुन जैसे बच्चा भी दियो खाना बुन
इना आशीर्वाद वाती से ठीक ठाक देखिए चलो आशीर्वाद बोलो देखिए चलिए कह दूसरा यहाँ पे हमारी दूसरी दादी भी आ गई है। देखो सारी दादी आज लंच पे इनवाइट है। हेलो दादी, दा प्रणाम। ठीक है ना? स्वास्थ्य पानी हाँ बढ़िया सभी पहुंचू था। आशीर्वाद मुझे थे अभी दियो खाना हाँ बैठा था। हाँ सब दादी लोग आ गए यहाँ पे। 3 दादी को बुला रखा था, तीनों की तीनों यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मम्मी किसका फोन है? ये भाभी जी का है, हमारे हरियाणा वाली भाभी। हाँ मम्मी को प्रॉपर फोन आते रहते हैं। हेलो भाभी जी ठीक हो? तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। तो अभी तक मैं यहाँ पे सफाई पे लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकान लगी थी। मैंने कहा नहा जाती हूँ, तो अभी नहा के फ्रेश हो गई। तब तक पापा ने नमक भी पीस दिया था और अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ घर की ककड़ी नमक के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है। और बाकी यहाँ पे हमारे खंदियोर भी पहुँच गए हैं और हमारा खाना भी रेडी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने आज के खाने में क्या क्या बना रखा है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है बांटने के लिए और यहाँ पे हमारी दादी लोग सब, हमारा पूरा परिवार बैठ गया है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज के खाने में क्या क्या है। यहाँ पे ये है चावल, ये है रायता, ये खीर है, ये है खीर, ये दाल और ये है कद्दू की सब्जी। घर का कद्दू है वो भी। हाँ तो अभी हम लोग सब यहाँ पे चौक में बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा मत बोलना कि चौक में बैठे हुए हैं, है ना? चौकी में हमें अच्छा लगता है नहीं यार भलू नहीं तो चौक में बहुत बढ़िया के नाम यार अच्छा है बहुत। हाँ तो यहीं पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। अभी लोगों के यहाँ पे किसान बुआरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे किसान हमारे पापा जी हैं, है वहाँ। बहुत काम कर दिया, 4 बजे से लगे हुए हैं। तबे तो लगो पापा बोला जो बुआरी तू जेंट्स बोली तो देखो करना तो मैं भी 4 बजे से लगी हुई हूँ। हाँ तो वही मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं तो क्या करें। वही तो। ये देखो पापा सुबह 4 बजे उठ गए थे और 4 बजे से लगे हुए हैं काम पे। पापा की तो वैसे भी आदत है काम करने की, आज तो खैर मौका ही था काम करने का। तो यहाँ पे सबको खाना बांट रहे हैं। कहना वो दादी दादी खीर का ना वो नहीं बहुत बड़े वो नहीं स्वादिष्ट। हाँ तो पापा को भी बहुत दिन से घर का खाना मिल रहा है। कैसा लग रहा है पापा? 1-2 दिन से बाहर ही थे। खीर बढ़िया हो रही खीर। हाँ तो इतने सारे व्यंजन बनाए तो काम तो होगा ही सुबह से। तो अभी हम लोग भी खाना खाते हैं। चलो बैठा बैठा तुम भी, मैं बांटू दो, तुम बैठो खाओ तुम। तो बहुत दिनों बाद आपको मेरा भाई का चेहरा नजर आ रहा होगा व्लॉग में। हेलो ब्रदर, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। कैसे चल रही तेरी पढ़ाई लिखाई? ठीक ठाक। ठीक ठाक? अच्छी नहीं चल रही मतलब? नहीं उतनी अच्छी नहीं, मतलब अच्छी नहीं चल रही। अच्छी तो कभी नहीं चली बाबू। कभी नहीं चली। और क्या क्या चल रहा है स्कूल में पढ़ाई लिखाई? कुछ नहीं, आजकल बहुत काम मिल रहा है। हाँ। तो उसी काम पहले मिला हुआ था लेकिन किया नहीं था, ऐसे बोल। ऐसी होता है, जो हमारे साथ जो लड़के पढ़ते थे ना, एक ही दिन में निपटाना था उन्होंने। तो लास्ट में लड़कियों से मांगना पड़ता है। हाँ फिर लड़कियों से कॉपी मांगनी पड़ती, फिर उनसे कॉपी करके लिखते थे, है ना? हाँ। तो क्या पैनल वगैरह चल रही है आजकल? अब सोमवार से। अच्छा तभी ये दिन रात लगा हुआ है लिखने पे। मैं बोल रही कर क्या रही है अंदर। पता नहीं लड़के क्यों होते हैं पढ़ाई के मामले में, मतलब भले पढ़ाई में तेज हो लेकिन लिखने के मामले में, है ना? सारे लड़के ऐसे तुम्हारी क्लास में? 1-2 तो होंगे यार जो प्रॉपर करते होंगे। 8 में कोई नहीं है। हाँ। तो अनमोल बहुत स्मार्ट लग रहा है आजकल, देख सकते हो। कटिंग वगैरह भी करा रखी है। दांत क्या दिखो तो चौड़ा के कौन दांत बंद करके जो। हाँ ना खुले राख। और कितना काम बचा हुआ है स्कूल का? अभी हो गया काम, तो हो गया कंप्लीट। चेक भी हो गया। हाँ तुम्हारे सर भी देख रहे होंगे ये वीडियो। तब बोलेंगे सर एक ही दिन में निपटा रहा, तो सारा काम है पूरे साल भर का। क्या क्या क्या? आप रुक जाओ, आप बोलो। मैं सर लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप इनको काम एक ही समय पे क्यों देते हो? बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक समय पे नहीं देते, वो पूरे साल भर का काम एक दिन में करते हैं। मुझे पता है इसने क्या बोला
कि आजकल ही दे रखा है उन्होंने काम, इसलिए आपके सर जी देखेंगे ना तो वो जरूर बोलेंगे कि अनमोल ऐसे तूने नहीं बोला आजकल ही दे रखा है ज्यादा काम। तो इनको डंडा मारा करो कि एक समय में ऐसे लगे रहते हैं ये कि काम दे रखा है तो दिन रात फोन दो, हम काम कर रहे हैं। वो सब तो छोड़ो, डंडे मारो इस पे तो ज्यादा मारो। सब लोग तो बाहर हैं। ये छाछ कौन छोड़ रहा अंदर? छाछ तेरे पापा छोड़ो बाहर। तुम यार पता नहीं किसान बुआरी दूसरे का काम देखते हो, मेरा काम तो कोई नहीं देखता सच में। दोस्तों मैं अंदर गई, मैंने पूरा, उन्होंने इसके पापा को दया आती है मेरे को देखे कि उन्होंने बोला कि सारे दिन तो ये लगी रहती है। सही बात है। तो वो छाछ छोल रहे हैं, मैं भी खेतों में गई थी दोस्तों। 1-1:30 बजे तो मैं थोड़ा सा नीचे लेटी थी, फिर उसके बाद उठी, फिर किसी के साथ में झंगोरा काटने गई, वहाँ से घास लेके आई। मम्मी का तो सारे दिन काम ही चलता सारा रहता है। दिन ये तो बेचारे आराम से उठेंगे अपना, पर मेरे को क्या, मेरा जिंद खोपड़ी में काम ही काम है। वही तो। और यहाँ से मैं पापा को दिखाती हूँ, ये देखो अंदर पापा लगे हुए हैं छाछ छोलने पे। ये देखो एक्सरसाइज चल रही है। क्या बोल रहे हो आप? इतना काम हो गया दोस्तों, सच में दुबड़ी दुबा दुब हो गई मेरी सच में। आपकी हुई लेकिन आपने पापा की भी धुपड़ी दुबा दुब कर दी। क्या हुआ तो पापा का नहीं है, बच्चे पापा का नहीं है, घर गृहस्थी मम्मी नहीं ठेका ले रखा है यहाँ। तुमको जिंदगी भर पालो पोसो, खाना बनाओ, कपड़े धो, ये करो, खेती बाड़ी सब कुछ, और तुमने ठेका ले रखा है। बराबर करो ना सब मिलजुल के। हो गया सही थोड़ा बात। आदमी लगे दोस्तों अब आज, क्योंकि मोनिका भी आ गई घर पे, तो थोड़ा खाना तो मैं बिल्कुल चूल्हे पर जाऊंगी, किचन में जाऊंगी नहीं अब मैं। बिल्कुल नहीं। वो दिन का भी बचा है उसको खाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, दिन का पूरा खाना पता नहीं क्यों बनाया इन्होंने इतना खाना। कोई बात पूरी सब्जी बची हुई है, रायता बचा हुआ, खीर बची हुई, दाल बची हुआ, भात बचा हुआ, सब चीज। कोई बात नहीं, अच्छा होता है जो बच जाता है। थोड़ा सा 4 रोटी बनाएंगे, बस आज का काम उसी में चलेगा। तो दोस्तों एंड तो नहीं करना है। नहीं अभी रुक जाओ, कहते अभी और बड़ी। वीडियो टोक लगे तो अब क्या नहीं लग रही टोक दा। ये पता टोक लगे थी, अब तो बड़ी लग रही टोक। तो दोस्तों ये देखो, ये है हमारा मक्खन। मम्मी कह रही कि टोक लगती है वाली, यानी कि दाल लगता है। जानबूझ के बोल रही हूँ मैं दोस्तों, टोक लगनी होती तो आप पे भी लग जाती ना नजर। अरे मेरे पे भी लग गई होगी, तुझे क्या पता। हाँ। तो मम्मी यहाँ पे मक्खन निकाल रही है। ये देखो, ये है हमारा मक्खन, साथ में छाछ। मम्मी मक्खन निकालेगी, उसके बाद घी बनाएगी, हम लोग पियेंगे छाछ। हाँ, ये पियेंगे छाछ, मैं खाऊंगी। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।